क्या हो गया भैया, सिस्टम को ठीक करो। और जैसे ही वहां सब लोगों ने नाचा तो क्या बोला, ये का बासन मैया ने वालों को पैसा देना पड़ेगा जी। हाँ, अब यहाँ जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी आजी दाई जो है वो नाम रख रही है। वो दासियों से पूछा, बोले भैया, पुलसी राजा कहने लगे माँ बोले क्या नाम रखा जाए। उन्होंने कहा मैया तुम जो कह दोगी वही नाम रहेगा। बोले मैं सोच रही थी बेटा कि इनका नाम बोले कपार रख दिया जाए, कोपार बाबा रख दिया जाए। अच्छा, बोले क्यों माँ? अरे बोले देखो ना इनका कपार चमक रहा है। बोले इसको क्या बोलते हैं? पहले लोग इसको क्या बोलते थे बताओ तो जरा। कपार बोलते थे ना, क्या दिमाग, माथा, आहा, ये भी नहीं बता पा रहे हो आप। अरे पहले गोंडी में इसको कपार बोला जाता था, तो उनका ये कपार चमक रहा था, है ना। तो कपार चमक रहा था तो दाई ने कहा इनका नाम बोले गोंडी में कोपार बाबा रख दिया जाए। बाबा मतलब ये नहीं कि वो मांगने वाला बाबा, नहीं। गोंड राजाओं में बाबा शब्द बहुत बड़ा पद होता था। ताली बजाओ, ये बाबा शब्द बहुत बड़ा पद होता था। ये थोड़ी अब सब कोई बाबा कहने लगे, ये गलती हमने नहीं की है, आप लोगों ने की। उन्होंने कोपार बाबा नाम रखा था। अब कोपार बाबा जैसे ही नाम रखा तो मेरे बहन भाई वहां के सब पूरे प्रजा लोग जो है, किसी को बीमारी भी थी तो छीने से वो बड़े अच्छे हो जाते थे। इतना चमत्कार बच्चा था। तो वहां की दासियां नाच रही हैं, कुछ गा रही हैं, कुछ बाजा बजा रही हैं। अब देखा जाएगा हमारे सिंगोरगढ़ की पावन धरा हर्रई नगर नार के यहाँ के राजा रानी और दूर दूर से आए मेहमान यहाँ बाबा पुलसियों यानी हमारे गुरु कोपार बाबा के जन्म उत्सव में कैसे नाचेंगे, क्या गाएंगे। और महुआ का फूल तो यहाँ कुछ बिटियाओं ने कोपार बाबा को चढ़ा दिया गया और इसी उत्सव वर्धन में नाचेंगे गाएंगे और देखा जाएगा कौन कितने सम्मान के साथ भेंट देता है और समिति को सहयोग प्रदान करता है। ताली बजाना पड़ेगा जी। तो ले चलते हैं, है ना भैया। कि गुरु हमारे कोपार बाबा के गुरु हमारे कोपार मेरे बाबा, अरे आ गए धरनी बता। मानव के जीवन तन में बाबा, अरे सबको कर दूरी बुद्धा। तालियां। तो सब लोग तैयार हो गए और बधाई गीत वहां राजा पुलसी बजवा रहे हैं। और क्या हो रहा है आगे देखेंगे आप जी। अरे पुलसी राजा घर है लाल बावरी चलो देकान चलिए। ताली ऊपर हाथ करके बजना चाहिए, क्या बात है। उठा भैया पूरा सिस्टम उठा, थोड़ा सा राजा घरे लाल बावरी चलो देकान चलिए। रेंजो को क्लियर करो उसको। चलिए रे भैया देखान चलिए, देखान चलिए भैया देखान चलिए। मेरे माता करे लाल बावरी चलो देखान चलिए। हेलो हेलो, क्या बात है।
राजा साहब क्या कर रहे हैं? बाहरा जोड़ी राजा बाजा रे बजवा दे। ये भैया बाहरा जोड़ी रे राजा बाजा रे बजवा दे। बाजा रे बजवा दे राजा बाजा रे बजवा दे। और कैसे? 16 जोड़ी से नाई बजी रे चलो देखन चलिए। 16 जोड़ी से नाई बजी रे चलो देखन चलिए। फिर से ले चलो। और कैसे? और जैसे ही वहां सारे लोगों ने नाचा है। क्या हो गया भैया? सिस्टम को ठीक करो। और जैसे ही वहां सब लोगों ने नाचा तो क्या बोला? ये आही का बासन मैया ने मगावी। उस समय कोई नहीं था तो यहाँ दाई बोला जाता था। ये आई तो दाई मैया ने मगावी। ये ने मगावी रे भैया ने मगावी। और कैसे? बोले शिव राजा करे लाल बबरी चलो देखान चलिए। क्या बात है? क्या बात है? जैसे ही वहां गीत हुए तो सब लोग बड़े प्रशंसा कर रहे हैं। मगर हमारे हर्रई ग्राम के नगर नार में सिंगोरगढ़ में कोई नाच नहीं रहा है, सिर्फ हमारी बहन बेटियां सम्मान दे रही हैं। क्या? बड़े खुश भई हर्रई के नार नारी। ये भैया ये बड़े खुश भई रे भैया हर्रई के नर नारी। हरई के नर नारी रे भैया हरई के नर नारी। और कैसे? ये बोले शिव राजा करे लाल बबरी चलो देखान चलिए। क्या बात है? ताली कमजोर बज रही है, तेज बजा तालियां। शिव राजा करे लाल बबरी चलो देखान चलिए। बोले शिव राजा करे लाल बबरी चलो देखान चलिए। बोले शिव राजा करे लाल बबरी चलो देखान चलिए। बोलिए राजा महाराजा पुलशिव राजा ता दाई हिरवा दाई ता।
गोपाल बाबा था। धन्यवाद। यहाँ मेरे राजा रानी सब लोगों ने बधाई गीत गाया और जिसे जो समस्या हुआ करती थी वो बाबा के चमत्कार ऐसे थे गोपाल बाबा के कि जो व्यक्ति को कोई समस्या रहती थी अगर उन्हें ऐसा करके कोई छू लेता था तो उनका जो बीमारी थी वो साफ भाग जाती थी। यहाँ गोपाल बाबा दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ देखो गोपाल बाबा दिख रहे हैं। जैसे हमारे गुरुजी का जो रूप धारण है आज, इसी प्रकार से गोपाल बाबा ने अपने मस्तक में सींग लगा दिया, क्योंकि उस समय बड़े प्रेमी थे। वहां का राजघराना पे ये मुकुट बोला जाता था। तो वहां उसी समय राजघराने में जैसे सिंगोरगढ़ की शान मुकुट मानी जाती है, ये यहाँ पर गुरुजी ने विराजे है। इसी प्रकार से वहां गोपाल बाबा को उम्मा गुट्टाकोर के राजा पुलसियों ने अपने सुपुत्र बेटे को ये मुकुट धारण करवाए। और ताली तो बजानी पड़ेगी। और जैसे ही वहां सारे प्रजा ने प्रशंसा के साथ गाया, लेकिन भैया उसी गांव कुछ दूरी गांव एक था, उस गांव में एक लंगड़ा रहता था और एक अंधा रहता था। वो पता पूरा पैर पूरी तरह उनका टूटा नहीं था वो भैया, पर उसका पैर जो था थोड़ा टेढ़ा था। पर वो जो अंधा था उसकी आंखों में बिल्कुल दिखाई नहीं देता और उसको चलना नहीं बनता था। तो वहां बैठो देखा जी, तो वहां बड़े प्रेम के साथ वहां वो दोनों ने विचार किया। वो अंधा कहता है लंगड़ा से कि भैया बताओ जरा, आपने बोले कोई बात सुनी है? बोले अभी। उन्होंने कहा बोले मैंने नहीं सुना। अरे बोले पूर्वा कोट पुरारवंशी उम्मा गुट्टाकोर के राजा के यहाँ एक सुपुत्र बेटा नामक गोपाल नामक कोई बेटे का जन्म हुआ है, और बोले उसको जो भी अगर छूता है तो बोले उसको बीमारी दूर भाग जा रही। अंधा कहने लगा हाँ मैंने तो सुना है। बोले लंगड़ा कहने लगा भैया अगर हो सकता तो बोले अपन चलते तो कैसा रहता। अब लंगड़ा कहने लगा भैया मैं कैसे जाऊं? बोले मुझे तो चलना ही नहीं बनेगा। बोले अंधा कहने लगा अगर ठीक होना है तो कोई ना कोई उपाय बनाना होगा, ताली बजाना पड़ेगा जोर से, कोई ना कोई उपाय तो जरूर निकालना पड़ेगा। अंधा कहने लगा भैया एक काम करो ना। बोले क्या? बोले आप मेरे कंधे में बैठ जाओ। बोले और फिर बोले आप मुझे सिर ऐसे घुमाते जाना, जो रास्ता होगी चले जाएंगे। बोले आगे देखा जाएगा। तो भैया अंधे के कंधे में लंगड़ा बैठ गया और दोनों बैठ करके अब लाठी टेकते जा रहा है वो अंधा, और वो सिर को ऐसे घुमाते जा रहा है और रास्ते धर चले जा रहे। ताली बजाओ, दोनों चले जा रहे। जैसे यहाँ प्रजा बैठी हुई है, इसी प्रकार से वहां राजमहल उम्मा गुट्टाकोर में वो बीमार वालों की भीड़ लगी हुई थी। तो दूर से लोगों ने देखा, बोले बताओ ये तो एक के ऊपर एक बैठ के आ रहे। बोले इनकी बड़ी समस्या है। ताली तो जोर से बज रही, इनकी ज्यादा समस्या है। कुछ लोगों ने कहा कभी भी देखना अगर डॉक्टर के यहाँ किसी को ज्यादा बीमारी रहती है और हम लोग अगर लाइन से बैठे हल्की फुल्की बुखार आ रही है तो उनको कहते हैं भैया अगर ज्यादा समस्या वाले थोड़ा रुक जाओ यार, इनको ज्यादा समस्या कहते हैं ना। तो सब भक्तों ने कहा बोले भैया ये दोनों की ज्यादा समस्या है, बोले अपन थोड़ा रुक जाओ। बोले ऐसा करके उन्होंने झका दिया और सीधे दोनों जा करके वो जहां गोपाल बाबा लेटे हुए थे पलंग में, वहां वो दाई और पूरी सभी बैठी थी, वहां पहुंच गए। एक दाई ने वहां देखा, बोले भैया हुआ क्या है? बोले मुझे पैर में चलने नहीं बन रहा। बोले अच्छा, और आपको क्या हुआ? मुझे तो बोले मैया आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। बोले हाँ ठीक है, बैठो। एक दाई ने हल्दी चावल दिया ऐसा करके निमंत्रण। बोले एक काम करो आप, बोले ले जा करके बोले ऐसा मस्तक में लगा दो। मेरे भैया लंगड़ा धीरे धीरे खिसकते खिसकते गए और जैसे ही उन्होंने गोपाल बाबा के मस्तक में तिलक लगाने ही वाले थे और उनको एकदम से करंट लगा। ताली बजा, एकदम से करंट लगा। उनका जो पैर ऐसा था वो जल्दी से सीधा हो गया। ताली जोर से बजाना पड़ेगा। ऐसा करके पांव ठीक हो गया। उन्होंने कहा भैया सही कहा था।